किस तरीके का खौफनाक ये दृश्य उत्पन्न हुआ। खीर गंगा गांव है, ये गांव पूरी तरह से बताया जाता है कि बह गया है और तीन तीन मंजिल तक का मलबा जो है वो यहां अब तटस्थ हो गया है, जम चुका है। राम अनुज हमारे साथ, हमारे संवाददाता आपदा कंट्रोल रूम से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बचकर भागते हुए लोगों की है। दलदल जैसा वहां हो चुका है और यहां पैर जमाना मुश्किल है, जितना पैर जमाएंगे उतना ही पैर धंसेगा। और आपको बता दूं ये जो बादल फटने का मलबा होता है ये अपने साथ कंक्रीट लेकर के आता है, यानी कि जो इमारतें ये ऊपर ध्वस्त करता हुआ आता है उनका मलबा क्रशर की तरह काम करता है। अगर उसके बीच में कोई शख्स आ जाए तो फिर उसका कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ना हड्डी मिलेगी और ना उसकी चमड़ी मिलेगी। ये इस कदर बहाव होता है। तस्वीरों में देखकर आप इसकी विभत्सता का अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे याद है कि मैं जब केदारनाथ त्रासदी के दौरान एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया था कि कई नुकीले पत्थरों का मलबा इस पानी के बहाव के साथ होता है और ये पत्थर जो है क्रशर की तरह काम करते हैं। इसकी चपेट में आने वाला आदमी और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाता है। राम अनुज से सबसे पहले मैं अपडेट लेना चाहूंगा। राम अनुज, आप इस वक्त रेस्क्यू कंट्रोल रूम में हैं, किस तरीके का रेस्क्यू चल रहा है? क्या अब तक आकलन रेस्क्यू टीम कर पाई है इस तबाही का? देखिए, आपको सबसे पहले अनुराग तीन बड़ा अपडेट बताना चाहूँगा। पहला ये कि थोड़ी देर के बाद यानी कि ठीक तकरीबन 1 घंटे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ कंट्रोल रूम में पहुँचेंगे और अभी हाई लेवल की जो मीटिंग चल रही है उसकी किस तरह के मॉनिटरिंग आगे हो सकती है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को क्या रात में भी ऑपरेट किया जाएगा या रात में उसको अगर चलाना है तो किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, उस पर विचार मंथन होगा। ठीक 1 घंटे के बाद होगा। दूसरा अपडेट यह है कि सरकार ने इस पूरे ऑपरेशन में MI-17 दो हेलीकॉप्टर साथ में चीनूक हेलीकॉप्टर के लिए मांग की है केंद्र सरकार के। और तीसरा ये कि जो उत्तराखंड में तमाम जो निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन करती हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, उनको भी लगाने की बात की जा रही है। चौथा बड़ा अपडेट ये है कि जो ये पूरा हिट एरिया है इसमें कितने पर्सन थे और किस तरह से इसका हिट रहा है, कैसे लोग कहाँ पर हो सकते हैं, उसको डेटा कलेक्शन किया जा रहा है। और पाँचवा बड़ा अपडेट ये है कि इसमें सेटेलाइट इमेज के जरिए भी उस इमेज को अब एनालाइज किया जा रहा है कि कैसे ऑपरेशन को और तेजी के साथ में किया जा सकता है। ऑपरेशन को कैटेगराइज किया गया है 3 स्टेप में। पहला ये कि जो अब जहां मलबा कम है वहां अगर लोग फंसे हैं उनको सबसे पहले रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। दूसरा जो उस मलबे के बीच में है और तीसरा जहां पर सबसे ज़्यादा हिट एरिया रही है वहां कैसे पहुंचा जाए। तो इस पूरे ऑपरेशन को 3 स्टेप में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो इस तरह से उत्तराखंड सरकार पूरी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर मैं रोकूंगा राम अनुज आपको। उत्तरकाशी में ये ऑपरेशन रात भर चलेगा, भी ये खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहेगा। उत्तरकाशी में रात भर इसलिए ऑपरेशन चलाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो सैकड़ों मकान हैं जो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। इनमें लोग थे, इनमें पर्यटक थे। इस इलाके के बारे में अभी हम अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। ये पर्यटक स्थल है, यहाँ पर लोग सैलानी घूमने आते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस कदर गर्मियों के दिन चल रहे हैं। ऐसे में वीकेंड का समय था ये। आप देखिए कि वीकेंड पर लोग क्या करते हैं कि फ्राइडे निकल गए, सैटरडे संडे रहे, सोमवार और मंगलवार की छुट्टी ले ली, 3-4 दिन अपने बना लिए। इस हिसाब से वहाँ पर्यटक रुके हुए थे। फुल था वहाँ पर, जो भी ऑक्यूपेशन था वो इस वक्त फुल था। और ऐसे में कितने लोग हताहत इसमें हुए होंगे, कितने लोग मलबे में दबे होंगे ऐसा जिन्हें बचाया जा सकता है। इस लिहाज से फैसला किया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब रात भर चलेगा। सुरेंद्र डसीला मेरे साथ, मेरे संवाददाता हैं। सुरेंद्र, आप इस वक्त गाड़ी में हैं, कहाँ हैं, आपकी लोकेशन क्या है और इस त्रासदी के बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अनुराग, इस वक्त मैं मसूरी के हाई एल्टीट्यूड ऊपरी क्षेत्र को पार कर चुका हूं और मैं उत्तरकाशी की ओर जा रहा हूं और सुवाखोली एक जगह है उससे आगे मैं पहुंच चुका हूं। मैं आपको बताऊं कि देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो आपने कहा रात में रेस्क्यू ये बड़ा मुश्किल है। और ये रेस्क्यू इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब मलबे में आप रेस्क्यू करते हैं, आपने जो केदारनाथ का जिक्र किया, आप पत्थर क्रश करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और लेकिन जब मलबे में पानी और गाद मिली होती है तो जो लोग रेस्क्यू करने जाते हैं वो खुद अपने शरीर से फंस जाते हैं। NDRF SDRF इसको पैनकेक सिचुएशन बोलती है ऐसे मलबे को। तो उसमें रात में भी रेस्क्यू करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। दूसरी बड़ी बात यह है, 100 से ज़्यादा परिवार धराली के आसपास रहते हैं। इस समय हरदूत का मेला था।
ये उत्तराखंड, क्योंकि आपको जानते हैं लोकल अपने अपने रिचुअल्स होते हैं लोगों के। हरदूत के मेले में लोग मुखबा गए थे और धराली के अन्य क्षेत्र में गए थे। इसलिए एक राहत की खबर ये है कि घरों में, रिजॉर्ट में टूरिस्ट हों, लोकल लोगों वो कम हो सकते हैं क्योंकि सुबह के समय की घटना है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें भी कम से कम दर्जनों लोग दौड़ते भागते दिख रहे हैं। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 1000-1200 के करीब संख्या इस क्षेत्र की है। लेकिन आजकल आउट ऑफ सीजन है क्योंकि गंगोत्री भी लोग कम आते हैं, तो इसलिए भीड़ थोड़ा कम होती है। लेकिन ये हाईवे से लगा हुआ एरिया है। हरसिल जो लोग जाते हैं वो यहाँ पर जाते हैं, जो गंगोत्री जाते हैं वो यहाँ पर जाते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क में जो जाते हैं वो यहाँ पर जाते हैं। तो इसलिए इस पूरे क्षेत्र में आवाजाही तो काफ़ी रहती है। अब क्योंकि इसके अलावा सूचना हरसिल की भी आ रही है कि हरसिल में आर्मी बेस कैंप को भी नुकसान हुआ है, उसके आसपास के क्षेत्रों में जो पानी मलबा आया उससे नुकसान हुआ, वहाँ किस तरह का नुकसान हुआ है उस पर भी ऑपरेशन चल रहा है। तो अगल बगल के क्षेत्रों में अलग अलग घटनाएं हुई हैं जिसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। कैजुअलिटीज फिलहाल 4 बताई जा रही हैं कि 4 लोगों का नुकसान की खबर अब तक आ रही है, लेकिन मिसिंग क्या है इसका आंकड़ा फिलहाल सामने नहीं आ पाया। अनुराग जी बिल्कुल सुरेंद्र, मैं अपडेट लूंगा आपसे। ये बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट बात है जानने की कि भले अभी मरने वालों का आंकड़ा 4 बताया गया है, लेकिन मिसिंग जो है, लापता लोग जो हैं, दुर्भाग्य से जो लापता हैं, इस मलबे में हैं, आप सोच सकते हैं कि क्या वो जीवित होंगे, और अगर वो जीवित होंगे तो उन्हें कैसे बचाया जा सकेगा। अब इस वक्त 5 बज रहा है, पहाड़ों पर 6:30 और 7 बजे अंधेरा छा जाता है। ऐसे में जैसे सुरेंद्र डसीला बता रहे कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पानी के साथ गाद होती है, पानी अपने साथ जो मलबा बहाकर लाता है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन संभव नहीं है क्योंकि पानी में रेस्क्यू ऑपरेशन करना फिर भी आसान है, लेकिन इस तरीके के मलबे से और गाद से भरे पानी में ऑपरेशन करना नामुमकिन जैसा है। तो जो लोग जिन तक रेस्क्यू पहुंचनी चाहिए, कैसे रेस्क्यू उन तक पहुंचेगी, इस वक्त प्रशासन के सामने बहुत बड़ा सवाल होगा। कुछ तस्वीरें हैं जो इस हादसे को, जो इस त्रासदी को दिखाती हैं। आप उन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कितनी बड़ी त्रासदी से उत्तरकाशी का ये गांव इस वक्त जूझ रहा है।